अभी है ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष रामेश्वर पुजारी और आइए उनसे जानते हैं समाज के बारे में। लगातार देखते रहिए आप। और ये प्रेस वार्ता आज उनके द्वारा रखी गई है और क्या मामला है ब्राह्मण समाज का, आइए हम जानेंगे अभी उनसे। अध्यक्ष जी, ये बताइए, काफी समय से ब्राह्मण समाज में एक विवाद चल रहा है और ये चर्चा का विषय भी लोगों में बना हुआ है। इस मामले में आप क्या कहना चाहते हैं? भैया, परशुराम भगवान की जय। पत्रकार महोदय, आपका सवाल करने के लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन है और ब्राह्मण समाज के लोगों का भी अभिनंदन है। अगर मुंह पे कोई गलती हो जाए भाई तो मुझे क्षमा कर दीजिए, क्योंकि तुमने अनुभवहीन व्यक्ति को बिठा दिया अध्यक्ष पद पे। अब पत्रकार महोदय, मैं ये कहना चाहता हूँ कि 7 जनवरी 2020 को एक आम सभा हुई हमारे परशुराम छात्रावास में। उस छात्रावास में सनाडगढ़ ब्राह्मण समाज द्वारा मुझको तथर समिति का अध्यक्ष बनाया गया और सारे अधिकार जो ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष को है वो सारे अधिकार दिए गए। मेरे पास सारी चीज लिखित में है, सबके बयान है। उसके बाद में ये नरेंद्र जी को मंत्री 7/1/2020 को नहीं बनाया है। फिर दोबारा एक आम सभा हुई, उसमें इस तथर समिति को ब्राह्मण समाज की कार्यकारिणी के रूप में समाज ने मान्यता दी, जिसमें वो नरेंद्र जी मंत्री बने थे। उनके बारे में मैं वक्तव्य थोड़ा बाद में दूंगा। तो मेरा आपसे निवेदन है पत्रकार महोदय जी कि 7 जनवरी 2020 को ये आम सभा क्यों हुई, क्यों तथर समिति बनी, इसका कारण सुनो। पहले तो समाज के भाई बंधुओं के एक पूर्व अध्यक्ष हेमंत शर्मा ने अपने निर्देशन में एक चुनाव सनाडगढ़ ब्राह्मण समाज का करवाया और उसमें अध्यक्ष, मंत्री, उपाध्यक्ष सारे पदाधिकारियों का चयन होता है। इस हेमंत शर्मा ने क्या किया कि इस समाज की कुर्सी पे बैठ के समाज का दुरुपयोग किया। कैसे किया दुरुपयोग? कि इसने वोटर लिस्ट खुद के घर में छपवाई, वो इस इंटरनेशनल स्कूल में, और जो सदस्य बने वो इसने वहीं कुर्सी पे बैठ के बनाए। और जो आईडी जारी करी, इसने आईडी ऐसे जारी करी जैसे कि ये परशुराम भगवान का पुत्र है। अपने मन में समझता होगा, समाज इसको कुछ नहीं समझता है, तो इसने एक आईडी जारी करी 2026 तक के लिए, जैसे इसके बाप का समाज है। तो उस आईडी पे लेकर के विवाद हुआ। अब विवाद में क्या है कि इसने अपने अपने सब वो निर्वाचन विभाग बनाता है ना समाज, क्योंकि यही तो अध्यक्ष था, इसने सब अपने अपने आदमी को बना दिया और वह निर्वाचन विभाग भी भाई स्कूल में काम कर रहे हो, माइसू ब्राह्मण समाज को चला रहे हो जैसे इनके बाप का समाज है। तो उसका विरोध हुआ, लेकिन क्या मतदान होना था तो मतदान हुआ। उसमें अध्यक्ष के वोटों की गिनती में गलती है, मंत्री के वोटों की गिनती में गलती है और भी पदों के वोटों की गिनती में गलती है, जो ये संविधान के विरुद्ध है। और ब्राह्मण समाज के संविधान में ब्राह्मण समाज को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बराबर पावर है। तो उन्होंने एक तथर समिति बनाई, उसका मुझको अध्यक्ष बनाया और उन्होंने ये जिम्मेदारी दी कि चारों प्रॉपर्टी के दस्तावेज मंगाए जाए और इनसे सारा हिसाब मंगाया जाए। लेकिन आज तक किसी ने कोई हिसाब नहीं दिया है। मैंने अखबार में भी विज्ञापन दे दिया, अखबार में भी निकलवा दी कि भाई सारे अध्यक्षों तुम्हारे रिकॉर्ड खाएं, यह समाज को क्यों बावड़ा समझ रहे हो तुमने पुरानी धर्मशाला तोड़ी महेंद्र लोडी ने, वहां सारे कागजन को वाटेम रिकॉर्ड था। एक मीटिंग होती थी अध्यक्षों की, कार्यकारिणी की, उसमें सारे निर्णय लिए जाते थे। वो सारे रिकॉर्ड फिर आगे आने वाले अध्यक्ष को पुराना अध्यक्ष संभालता था। वो सारे रिकॉर्ड हमारे समाज की धर्मशाला में एक आलवारी में थे। मैं भी समाज में आता जाता था, मैं भी देखता था। एक बक्सा था, मीटिंग रजिस्टर था, सारे दस्तावेज थे। वे सारे दस्तावेज ये धर्मशाला टूटी जब गायब हो गए। तो मैं महेंद्र लोडी से ये पूछना चाहता हूँ, भैया ये धर्मशाला का सामान खाए, किरवाड़ खाए, दरबज्जा खाए, खिड़की खाए, पंखा खाए, समाज का रिकॉर्ड खाए, अरे कुछ तो बताओ, कुछ तो संभलाओ भाई। मैं भी तो अध्यक्ष बन के बैठा हूँ ये शहर में तुम्हारा, क्या नहीं हो? ये विषय चूते समझ के बैठा दिया वो है। ऐसे मत करो भाई, समाज के संगठन को नैतिकता से चलने दो और ईमानदारी से चलने दो।
तुम लोग तो यार राजनीति करवा रहा हो। अब उदाहरण बतौर एक बात बताऊं मैं आपको, रामजीलाल जी अमरगढ़िया, उनकी अध्यक्षता में मुझको अध्यक्ष बनाया गया। उनकी फोटो है, तस्वीर है, सब सबूत है मेरे पास। और 11 तारीख को वो थाने में मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करा रहे हैं कि रामेश्वर पुजारी नाम का एक गुंडा व्यक्ति शराब के नशे में मेरी कुर्सी पे जब बैठा और 10-5 आदमी को FIR में नाम लिखा दियो। अरे भाई निखत लोगों, मैं बद्रीनाथ जी को पुजारी हूँ, तुम इतने सभ्य पुजारी हूँ मैं, मेरे ऊपर कोई मुकदमा दर्ज नहीं है, कोई आरोप नहीं है। हजारों महिलाएं मंदिर में दर्शन करने आती है, तुमने वो पुजारी को भजन पूजन करवाड़ा को क्यों तो अध्यक्ष बनाया। और अध्यक्ष बनाती टाइम पे तुमने चारों प्रॉपर्टी का कागज, दस्तावेज, हिसाब कोई ने नहीं दियो। हरि बोहरा जी के नेतृत्व में सम्मेलन हुआ, वो मेहंदीपुर के मेहंती जी आए, उसमें उन्होंने बहुत सारा पैसा इनको दिया और उन्होंने समाज के लोगों से ये कही कि भाई सारा हिसाब पहुंचा दीजिए, मैं तुमको सारा खर्चो मैं और दे दूंगा। लेकिन मैं ले किसे जाते, क्योंकि मैं हिसाब देना पड़ता। हिसाब तो अपन को उछलते में खत्म कर देना हो सब काम को, क्योंकि यह कुर्सी पे बैठ के बहुत लोगों ने अपने घरन को चलाए हैं। समाज का हित नहीं किया किसी ने भी, किया हो तो बताओ, लाओ कहीं करे समाज के लिए। कौन सा पुराना अध्यक्ष ने भाई रामजीलाल अमरगढ़ 11 तारीख को मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा रहे हो। अरे तुम बुजुर्ग आदमी हो, समाज के अध्यक्ष रह चुके हो, सम्माननीय पद पे तुम बैठे हो और तुम इस प्रकार की हरकत कर रहे हो, पूरा समाज देख रहा है तुमको। यानी कि अध्यक्ष महोदय, जैसे जो व्यक्ति चुनाव करवा रहा है वही आपके खिलाफ FIR दर्ज करवा रहा है। हाँ देखो आप, भगवान की बात जाने कौन सा अपराध करे हो मैंने जो इन लोगों को जलार बिठाने। अब भाई तुमने बिठा तो दियो, चारों प्रॉपर्टी का कागजन को ऑफिस में लिया और सारा हिसाब किताब लिया। जब बिल्डिंग में तुमने जो एडवांस लिया हो ना भाई, बिनको हम दे रहे हैं दुकान खाली करवाड़ा, उनको सब हिसाब लिया। और घनश्याम जी ने कहीं करे बिनकी सुनो, उनने कॉलेज, हमारी जो सनाटगढ़ ब्राह्मण समाज की 14 बीघा धरती है, उसमें से कुछ अंश ब्राह्मणों के कॉलेज के लिए देना था, 17 एयर, इनने 26 एयर की रजिस्ट्री करा दी और 40,000 जाने 50,000 रुपया को आय व्यय कर लियो। अरे भाई वे पैसा खाएं। अरे घनश्याम जी तुमने पेड़ बेच दिए सब जमीनन का, बिनका पैसा खाएं, कोई हिसाब नहीं है इस समाज में। इस समाज में तो जो अध्यक्ष बन के आता है कुर्सी पे वो पैसे खाता है, लेकिन रामेश्वर पुजारी पैसा नहीं खा रहा भाई, सब काम नंबर 1 में हो रहा है। यहाँ कोई भी ब्राह्मण बंधु आके कार्यालय में सारा हिसाब कभी भी देख सकता है। किसी प्रकार की कोई शिकायत है तो मैं वो बैठा हूँ मंदिर में सामने और कैशियर को बुला करके वो आपको सब जवाब देगा, आप संतुष्ट होगे। नहीं सर, जैसे महामंत्री महोदय का अभी हमने कुछ वक्तव्य आया था कुछ दिन पहले उनका, और पेपर में भी आया था कि आरोप प्रत्यारोप थे कि आपके द्वारा हिसाब किताब। अब महामंत्री जी महोदय की बात सुनो, इनको कुछ समाज ने पता नहीं जाना कैसे तो मंत्री बना दियो। इन्होंने 2-2.5 साल में कभी एक प्रोसीडिंग नहीं लिखी, आज तक कोई प्रोसीडिंग नहीं लिखी इन्होंने। और ये कोई काम नहीं, मीटिंग में नहीं आते हैं, न कोई काम करते हैं। अब ये इस्तीफा दे रहे हैं, 2 साल से कह रहे हैं तो इस्तीफा दूंगा, भाई देंगे ही, क्योंकि समाज की मंत्री पद का जो है जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर सकते हो तुम, इसलिए इस्तीफा ही दोगे और क्या करोगे। ऐसा कारण क्या हुआ जो ये इस्तीफा देने को मजबूर हुए? ऐसा कोई कारण नहीं है, तो 2 साल से कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि 31,000 रुपए की रसीद में ग्राम मोहल्ला में रामेश्वर पुजारी के नाम आई। अरे भाई रसीद रखी है, आ जाए यहाँ देख ले, अगर गलती से उनने प्रिंट कर दी तो बदल दी उन्होंने। हमारा ऐसा नहीं है कि कुर्सी पे बैठ के हमको नाम चाहिए, नाम तो तुम लोगों को चाहिए। क्यों चाहिए? कि तुमको नेतागिरी करनी है, चुनाव आ रहा है MLA का, तुमको लेटर पैड बेचनी है, तुमको टिकट मांगना है, तुमको कोई ब्राह्मण समाज को युवा होनार नेता व डॉक्टर ऐसे सर में खड़े हो बेचारा एक बार नौकरी से त्याग पत्र देखे। बाकी राजनीतिक हत्या कर दी है घनश्याम जी ने, उनके खिलाफ मतदान के टाइम पे ऐसी खबर निकाल दी जो उनकी राजनीतिक हत्या हो गई। ये काम किया है इन्होंने। और बोर्रा जी आपने कहीं करे समाज के लिए, वो बताओ, तुम कॉलेज का चुनाव क्यों नहीं करवा रहे हो? वो ब्राह्मण समाज के अधीन है इस कार्यालय के, आप ये मत भूलना कि आप अपनी मनमर्जी चला रहे होगा, ऐसा नहीं होगा वहां।
कॉलेज के अंदर कौन है श्रीमान, पूरा नाम बता पाएंगे उनका? वो हरिप्रसाद जी बोल रहे हैं, अध्यक्ष बन के बैठे और आज तक अठवा काम नहीं है, कोई हिसाब नहीं दे। विधायक मान सिंह गुजर से 10 लाख रुपए लिए इन्होंने, उसका कोई हिसाब नहीं है। ललित किशोर चतुर्वेदी से इन्होंने पैसे लिए, उसका कोई हिसाब नहीं है। मैं कॉलेज में कुछ नहीं है, कोई छात्र नहीं है, खाली अपना नाम के लिए कि भाई मैं हरिप्रसाद बोल रहा हूँ। मैं आज के 2 बार रह चुका हूँ चेयरमैन। समाज की कुर्सी पे बैठ के दुरुपयोग मत करो समाज का। इस समाज को एक सूत्र में बदलने दो, भूत मत डालो भाई। कोई तो या 2 लाख 2.5 लाख रुपए और 2 पीपा में रामकेश जी को बेच रहे हो, 2000 में वो दर्जी को काय नाम है बाल किशन, एक वह कोई दुर्गालाल को बेच रहे हो यहाँ अध्यक्ष बन के, और एक वह को बेचा हो बीजेपी का एमएलए को मान सिंह को। अरे भाई समाज है यहाँ पे, तुम राजनीति करवाना या कुर्सी पे बताओ या समाज को बख्शो। यहाँ पे शांत लोग आने चाहिए जो समाज और संगठन को मजबूत कर सके। तुम्हारी यह जरूरत नहीं है, तुम लोगों को क्यों परेशान कर रहे हो? सारा हिसाब लिया, रोकड़ पाना लिया, सब हिसाब दे दो और मैं तो कल ही चुनाव करा दूंगा। सर जैसे लगातार आरोप प्रत्यारोप है कि समाज 2 धड़ों में बटा हुआ है, उल्टे सीधे बयानबाजी चलती समाज है। कोई धड़ों में बटा हुआ नहीं है। वह एक ने तो अपने घर तो समाज चलाया, तो मैं 10, 20, 40 आदमी बैठे, ये अलग अपनी नेतागिरी चला रहा, एक अलग अपनी नेतागिरी चला रहा घर में बैठ के, ये है और कुछ नहीं है। इनको समाज से मतलब नहीं है, इनको तो एमएलए के चुनाव में पैसे खाने या सीट चाहिए, और जय कोई वो जीत जाएगा तो बाकी ला रहे 5 साल तक नेतागिरी करवा कुछ चाहिए, और समाज को कुछ नहीं है, कोई ध्यान नहीं कर रहा। कोई ना करे हो तो बता दो, मैं आ रहा हूँ। लेकिन आप समाज हित में आप क्या कर रहे हो? समाज हित में हम क्यों नहीं कर रहे हैं? बताओ क्या कर रहे हो? अभी विधवा सहायता महिला पेंशन योजना चालू करी, बरकरार चल रही है, उसमें किसी प्रकार का कोई रोड़ा नहीं है। अब ये लोग हिसाब ही नहीं दे रहे, तो फिर ये पैसा कहीं करा भाई हम? अब परशुराम छात्रावास में लगाऊंगा, बाकी भी काम शुरू कराऊंगा, 11 आदमी की कार्यकारिणी गठित करके भाई के लोगन की। अब शुरू हो बड़ा हुआ काम भी, तुम्हारे बिल्ला बेंच से नहीं रुक रहा कोई काम। और परशुराम भगवान के वो 12 अवतार जी का मंदिर है, उसमें सब काम बढ़िया करवाए। किसी अध्यक्ष ने 30-35 साल में एक ईंट लगवाई है कि माँ? किसी ने नहीं लगवाई। सब माँ की दुकानों का किराया ले रहे हैं, कोई हिसाब नहीं दे रहे हो, सब कार्य है। अध्यक्ष जी फ्री समाज। अध्यक्ष जी एक चीज बताइए, आपको 3 महीने के लिए बनाया गया था अध्यक्ष, जो भी आपको पद दिया गया था, जिसके बाद आपने आम सभा क्यों नहीं आम बुलाई? सभा में तो मुझको फिर दोबारा कार्यकारिणी घोषित की है हमारी, और उसमें सारी जिम्मेदारी दी है मुझको, कुछ सारे दस्तावेज। कुछ लोग जाने कितनी आम, अब तक 5-6 आम सभा हो गई है। अब ये लोग हैं तो विरोधी गुट है, बिल्लाते रहते हैं क्योंकि ईर्ष्या से जल रहे हैं। यहाँ किराया दिख रहे हो, खावा को मिले नहीं। हमारे यहाँ तो नंबर 1 का काम हो रहा है कंप्यूटर पे, समाज का कोई भी आदमी आके कभी भी चेक कर सकता है। और हम पे आरोप लगा कचू 150 रुपए को, जब बात कर दो आगे, हम चोर नहीं है भाई, हम तो आज के बैठे हैं, रुपया की रक्षा कर रहे हैं कि आगे कोई आए तो वह खाया कोई नहीं करे, जो हमारे बैठे हम। अब एक बात बताइए पुजारी जी, हम एक लास्ट सवाल आपसे, कुछ लोग लास्ट क्यों, खूब पूछो। कुछ लोग आपको गुंडा कहते हैं, वे पुजारी बहुत बड़ा गुंडा है, लेकिन ये लोग क्यों आपसे गुंडा कहते हैं? ऐसा है श्रीमान पत्रकार महोदय जी, ये समाज के लोग ही रामेश्वर पुजारी नाम का गुंडे व्यक्ति के रिपोर्ट दर्ज करा रहे हैं, तो दूसरे समाज के लोग भी गुंडे कहेंगे। लेकिन मैं सबको गुंडे कहने वालों को चैलेंज देता हूँ। मेरे पूरे जीवन काल में 151 अभी ये मंदिर की लड़ाई में लगी है, उससे पहले मेरे देह पे कोई मुकदमा नहीं है गंगापुर शहर के अंदर है, तो लाके बताओ। और ये गुंडे हो, तुम्हारे ऊपर तो ऐसे ऐसे मुकदमे दर्ज हुए 376, कोई पे कछू, कोई पे कछू, कोई पे कछू। हाँ, अब अध्यक्ष साहब बता, आपकी आगे की रणनीति क्या होगी? आगे की रणनीति ये, वह हेमंत ने वह लोडी को 8 लाख दे दिया। अरे कौन से पूछ के दिया तने? कौन है तू? हैं? एक ही आदमी को लाभ पहुंचा रहे हो और हिसाब ले नहीं रहे हो। हिसाब ले रहे हो तो लगता है गड्डी गायब है समाज की, वो लोडी पे गड्डी गायब है, और लोडी पूरा सामान का पैसा दे खाए, रिकॉर्ड खाए समाज को। चुनाव करा लो, चुनाव करा लो, फिर खा जाएगा गद्दी को, खाता ही नहीं जो खाए वो रिकॉर्ड। सारे अध्यक्ष से कह रहा हूं मैं, लगा रामजी लाल जी अमरगढ़ है, हरिप्रसाद जी बोल रहा, घनश्याम जी और कुलदीप जैमनी और मीठालाल और ये लोडी
और हेमंत सारे अध्यक्ष हिसाब दो यहाँ आकर के, कागज बताओ नहीं खाएं, समाज का रिकॉर्ड खाएं, समाज के कागज खाएं, कोई हिसाब ही नहीं दे रहे हो, जो आ रहे हो जो खा रहे हो। अरे हमारा तो सारा हिसाब मौजूद है यार, देखो कोई चोरी हो तो बताओ हमको, वो पे लगाओ, डॉक्टर पे लगाओ, कोई पदाधिकारी पे लगाओ तो सही कछु विषय। यानी कि अध्यक्ष महोदय, जैसे ये कुर्सी एक बड़ी ही कीमती कुर्सी दिखाई देती है हर किसी को। अरे समाज की कुर्सी है, सर्वे सर्वा तो है ही, बेचना ही तो है महाराज। यानी जो भी अध्यक्ष बैठना चाहता है वो सिर्फ माल के लिए बैठना चाहता है, ना कि समाज के लिए। कोई ना कोई, हम तो कोई को नहीं बेचा भाई, हमारे नहीं है कोई, हम पे ऐसा आरोप नहीं लगे, न लगवा दूंगा मैं। इसीलिए आज आप भी जब तक हिसाब नहीं आता, जब तक चुनाव के लिए शायद ही नहीं हो पाएंगे। ये तो फिर वही करेंगे जिनको खाना है, नहीं तो एक मत होकर के समाज के लोगों को ये चाहिए भाई रिकॉर्ड खाएं, समाज की धरोहर खाएं, समाज का हिसाब खाएं। आज इस बिल्डिंग पे बहुत कर्जा था, दुकानदारों से एडवांस लिया, जो खाली करके जाता है उसको पैसे देते हैं हम, सब हिसाब है हमारे थैला में। पूरा ब्राह्मण समाज को खूब 6-7 आम सभाएं हमें, और सब लोगों को तुम मौजूद, पर तुमको तो एक कुर्सी चाहिए, पुजारी को हटाओ, बेटा तो दिया वो चूतिया समझ के। यानी कि 20 साल हमें जैसे सुनने को आया कि करीब 20 वर्षों से यहाँ का ब्राह्मण समाज का हिसाब नहीं है, सब खा गया, कोई लेने देने नहीं है। मैं बोलते रहा हूँ रिकॉर्ड खाएं, समाज का दस्तावेज खाएं। अरे हमारी प्रॉपर्टी है, हमारे बुजुर्गों ने बनाई है, कैसे कैसे इसको सींची है, और तुम का कागज ही नहीं दे रहा। अरे थोड़ी शर्म करो, सब कागज बताओ, आके यह बताओ मोगू, और मैं कछु गलत बोल रहा हूँ तो मेरे खिलाफ मान आने का दावा कर दीजो। 8 लाख को भुगतान भी कर लिया है। तो अभी सभी लोग यहाँ मौजूद हैं और अध्यक्ष महोदय ने सीधे आरोप और प्रत्यारोप, सीधे आरोप लगाए हैं पूर्व अध्यक्षों पर। उनका कहना है कि पिछले जितने भी कार्यकालों का हिसाब है वो हिसाब दिया जाए, और जो महामंत्री महोदय उन पर भी आरोप लगाया है कि आप कितनी बार आए हैं, और लगातार देखते रहिए हम तस्वीरों के माध्यम से सत्यता के साथ और सटीक खबर आपको बता रहे हैं। और कहा है कि आकर, और सीधा चैलेंज भी किया है समाज के जो पूर्व अध्यक्षों को कि आकर आप सीधा हिसाब दो, तभी जाके हम चुनाव करवाएंगे, हम कुर्सी को नहीं बेचना चाहते। तो फिर तानाशाही करोगे, तुम बेचोगे कुर्सी को। कुर्सी बहुत दुनिया जरूरी। यानी कि कुर्सी की तानाशाही की लड़ाई, और कुर्सी पे जो कहते हैं कि कुर्सी एक बहुत ही महत्वपूर्ण है और समाज की आन बान शान है कुर्सी, उसी को लेके लड़ाई चल रही है। और कहीं ना कहीं ये बड़ा ही औचित और निर्णय है उनके द्वारा। कहा जा रहा है कि लगातार जो अध्यक्ष है वो आकर पैसा जमा कराए और अपना हिसाब दे। देखते रहिए और हम लास्ट सवाल करेंगे। अध्यक्ष महोदय, आप जैसे समाज के अंदर जो कलह विकलय चल रही है, आम ब्राह्मण समाज के जितने भी लोग हैं उनसे क्या कहना चाहते हो? अरे मैं सब लोगों से यह कह रहा हूँ, ये राजनीति करवाना है ना, ये कोई एमएलए का ख्वाब देख रहे हो, कोई समाज सेवा ख्वाब देख रहे हो, बेच दिया पहले, उनसे दूर रहो भाई। सब एक ही है, अपन सब तुम्हारी प्रॉपर्टी है, कभी भी संभाला मौजूद तो, लेकिन यहाँ को सुरक्षित रखो, इनको मत दो। ये चोरन को जो हिसाब नहीं दे रहा, कोई भी आके यहाँ बैठा हूँ 40 महीना से, छुड़ाओ मेरा पीछे, हिसाब दो, कागज लाओ और दस्तावेज बताओ प्रोसेसिंग मशीन का सारा, और धर्मशाला का भी पंखा दरवाजा खिड़की शटर पटर कहाँ है वे, उनको तो बताओ। हमने तो मलबा ही मलबा फेंक्यो, सीढ़ी तक बेच दी तुमने, लेंटर तक बेच दिए तुमने। भाइयों, ये सनाटगढ़ ब्राह्मण समाज की धर्मशाला का शिलान्यास मैंने करे, मेरी पत्नी ने, हमारे पास सब सबूत है, बावड़ा मत हो तुम। तो आपने कुछ दिन पहले परशुराम भगवान की भी एक बड़ी विशाल शोभा यात्रा निकाली थी उनकी जन्म। तो समाज क्या है, एक होना चाहता है, जब तो सब लोग एकत्रित हुए। ये तो समाज की मेहरबानी है जो भगवान परशुराम शोभा यात्रा में आप सम्मिलित हुए, सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। क्योंकि आप लोग अगर इस तरीके से एकजुट रहोगे तो समाज स्वतः ही आगे बढ़ जाएगा। मेरी कोई जरूरत नहीं है, आप तो समाज सेवा करवा के उद्देश्य से आओ, यहाँ नेतागिरी मत करो यहाँ बैठ के। जी, तो आपका सीधा आरोप है कि इस ऑफिस में आओ और सारा हिसाब देखो और पुराने जितने भी अध्यक्ष है वो हिसाब यहाँ के आकर लाओ, प्रॉपर्टी का कागज तो बताओ हमको, खाइए 10-20-50 आदमी के नाम बैंक में पटकेंगे लॉकर लेके, फोटो कॉपी रखो यहाँ घर में, क्यों लेके बैठा? तुम्हारा बाप की इमारत है क्या? नहीं सर, जैसे आप पे आरोप भी लगे हैं कि आपके द्वारा जो पैसा है वो कभी बैंक के खाते में नहीं डाला गया। ऐसा है पत्रकार महोदय जी, हमने बड़ौदा बैंक में खाता खुलवाया,
लेकिन वो हेमंत ग्रुप के लोग हैं, उन 2-4 अन्य शिकायत करके उस खाते को बंद करवा दिया। अब क्या करे, रुपया को नहीं मांगा दुकानदार से, समाज का काम को नहीं चलाना। 12 अवतार जी के ऊपर, भगवान के ऊपर पानी आ रहे हो। अरे शर्म करो, अपना इतना बड़ा समाज है, तुमने 7 दुकान का किराया हमारे जन्म से लेते आ रहे हो। तुम क्या किया तुमने मंदिर में पुजारी के लिए, क्या किया तुमने, भोग प्रसाद क्या दिया है तुमने वहां? उन बातों पे ध्यान नहीं है, खाली एक कुर्सी पे बैठ वो चाहिए वो जो सुखाऊं नेताओं के समाचार बेचाऊंगा। आइए अध्यक्ष महोदय, आइए। यानी अध्यक्ष समाज महोदय को नमता दियो। कहा सीधा सीधा देखा जा सकता है कि एक तो अध्यक्ष पद की लालसा और दूसरी साफे की लालसा। हाँ? जहाँ किसी के पास जाए माला साहब वो नहीं है कोई लालसा, वो तो बद्रीनाथ जी की सेवा पूजा करते हैं हम। 36 कौन की सीट पे बैठे हैं हमारा सोरानर में भाई, यह इतनी बड़ी सीट नहीं है। बद्रीनाथ जी की कुर्सी बहुत बड़ी है। बावड़ा में तो लोग तो सोता को बुलाया मैं अध्यक्ष बनवा, मैं नहीं गया हूँ आगे से अध्यक्ष बना। लोग नहीं है अध्यक्ष की जरूरत, लोग तो कागज बता दो, हिसाब दो और आओ तुम ही करवाए चुनाव, बैठा हूं मैं। यानी कि पुराना जो हिसाब दीजिए, कुर्सी भी लीजिए और चुनाव भी करवाइए। सीधे 2 शब्दों में जवाब। 2 शब्दों में यही होता है समाज का तो हित इसी में जी। हाँ, कुछ ये चाटूकार, स्पेशल छाप, ये दोना चाटू, ये चाय पी वाला, ये चाय की दुकान पे बात करवाना, पान की तड़ीन पे बात करवाना, समाज की बात कर रहा है। अरे और समाज के लोगों को देखो तुम, जब कर दो कोई की बुराई और संविधान को पढ़ो पहले, जब अखबार में वक्तव्य देवा करो, जचे जो निकाल रहे हो जचे जो, भाई इसे मत करो। ये समाज की हंसी मत उड़वाओ, तुम थोड़ी शर्म करो, हंसी उड़ाने वाले हो, थोड़ी शर्म करो, शर्म। ये चलो, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आपने देखा संवैधानिक तौर पे बात करने वाले और संविधान को साथ लेकर चलने वाले जो तदर्भ समिति के अध्यक्ष है, ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष रामेश्वर पुजारी, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि लगातार पिछला हिसाब दीजिए, इधर हमसे भी हिसाब लीजिए और आइए चुनाव करवाइए, हमसे हर्ष तैयार है। लगातार देखते रहो तुमने न्यूज़ पर, लाइक और शेयर जरूर करते रहिए। आगे की नई खबर के साथ मिलते हैं।